तो आए हम लोग बड़े भाव से प्रेम से ठाकुर जी के चरण स्पर्श करें। यहाँ श्री हरि विराजमान है। आप लोगों को समय जो प्रतिदिन दिया जाता है, ये भैया समय आप ऐसा ना सोचा करें कि लोभ परायण, मैं मन से स्पष्ट रूप से कहता हूँ, इसलिए कोई लाग लपेट नहीं करता। जैसे कि सीधी बात बोलता हूँ कि आपको दान करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। किसी के मन में ऐसा भी भाव आ जाए कि दान के लिए बुलाया जाता है, ध्यान रहे, हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम आज से नहीं है, कई लोगों ने पुराने समय में लीलाओं का दर्शन किया है, वो साक्षी है इस बात के कि हमारे पूर्वजों ने ये नियम रखा है कि लीला के मध्य में एक समय ऐसा दिया जाता है कि भक्त ठाकुर जी के सामने अपनी भावना रख सके, ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर सके। उस समय की बात है कि हम उसका पालन अभी तक कर रहे हैं कि एक समय ऐसा देखेंगे कि ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए जाए और ठाकुर जी के सामने भक्त अपनी भावना रख सके। कुछ लोग इस समय में दान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यास मंच से आपको दान के लिए बुलाया जा रहा है, दान के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपका आना अनिवार्य है कि आप आकर के चरण स्पर्श अवश्य करें। तो दान करना न करना ही आपकी स्वेच्छा है, इसलिए बार बार मैं इस बात को कह देता हूँ, स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग आए अवश्य, दान करना जरूरी नहीं है, ये आपकी भावना पर निर्भर है, वो आपकी भावना है। अब आप आए बड़े भाव से ठाकुर जी चरणों में निवेदित होकर के हम बड़े भाव से चरण स्पर्श करेंगे और साथ ही साथ ठाकुर जी का भगवत गुणानुवाद भी गाते चले जाएंगे। आए सभी साथ में गाएं भाव से। एक सूचना मैं आपको दे दूं, भैया ने अभी आकर के बोला कि कल की जो लीला है वह बड़ी ही बेहद लीला है। एक सूचना है, ध्यान देकर के सुनाई करिएगा। जय श्री सीताराम। कल आप सभी भारी से भारी संख्या में पधारे, क्योंकि कल रासलीला का अंतिम दिवस है और पुनः 18 को पूर्णाहुति और प्रसाद वितरण है। सायंकाल संध्या भजन का कार्यक्रम है 6 बजे से, और कल विशेष तौर पे रासलीला और फूल की वृंदावन की होली जो होती है वह फूल की होली यहाँ होगी। आप लोग व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखें। एक दो लोग खड़े हो जाएं, एक सीढ़ी से ऊपर जाए, एक सीढ़ी से नीचे आए, आराम आराम से। एक सीढ़ी से आप लोग ऊपर जाए, एक सीढ़ी से नीचे आए और पुनः अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाए। कल फूल की होली रासलीला के अंतर्गत होगी। आप सभी लोग उसमें पधारे और 18 को पूर्णाहुति एवं दिव्य भंडारा और प्रसाद वितरण होगा। मध्याह्न काल 2 बजे से प्रसाद वितरण प्रारंभ हो जाएगा और सायंकाल भजन संध्या का कार्यक्रम है। आप सभी उसका आनंद लेंगे। कल मध्याह्न काल प्रतिदिन की भांति ही मध्याह्न काल से पूज्य महाराज जी द्वारा आप सभी संगीत में श्री राम कथा का रसपान करेंगे और लीला अपने ही समय पे 8 बजे से प्रारंभ होगी और मध्याह्न काल रात्रि 8 बजे 12 बजे तक चलेगी। उसके मध्य में वृंदावन की होली
फूलों की होली आप सभी के समक्ष होगी, आप सभी सम्मिलित रहेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अब आप सभी दर्शन कर लिए, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, आगे की लीला प्रारंभ है। जय श्री सीताराम। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आए हम लोग लीला का दर्शन करें। कल आप लोग लीला के माध्यम ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण का प्रथम मिलन, ठाकुर जी की सगाई एवं फूल मार लठमार होली महोत्सव कल आप लोग दर्शन करेंगे। और आप सभी लोग नंदगांव बरसाने की होली तो पूरे दुनिया में फेमस है। देखा ये देश निगोड़ा, पूरी दुनिया में होली मनाई जाती है, लेकिन हमारी ब्रजभूमि में देखा वो देश निगोड़ा, जग होली ब्रज होरा, ब्रजभूमि में होरा मनाया जाता है। तो कल आप लोग, अब भैया सब जगह तो रंग ही चलते हैं, हमारे यहाँ तो 5 प्रकार की होली मनाई जाती है। इसलिए जब कोई छोटी चीज़ हो, हर जगह सामान्य हो, तो वो होली है ही है। यहाँ होली ही 5 प्रकार की मनाई जा रही हो, वो तो होरा हो ही जाना है। क्योंकि रंगमार होली और लठमार होली, गुलाल मार होली, फूल मार होली और लड्डू मार होली, ये 5 प्रकार की होली आज भी ब्रजभूमि में मनाई जाती है। लेकिन कल आप लोग 2 प्रकार की होली का दर्शन करेंगे, फूल मार और लठ मार होली कल आप लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि 5 प्रकार की तो भारी पड़ जाएगी। तो इसलिए कल 2 प्रकार की होली का आनंद हम सब लोग लेंगे। ये 2 प्रकार की भी होली सब जगह संभव नहीं हो पाती, ये तो विशेष बात है कि आप लोग आनंद लेंगे। अब आप आएँ, बड़े भाव से दर्शन करें। देव ऋषि नारद चल पड़े हैं।